एक माँ बेटी की बेहद सुंदर जोड़ी। लेकिन फिर ठीक बगल में आता है ये लाल रंग का सूटकेस। इसी लाल रंग के सूटकेस में ये हंसती मुस्कुराती माँ अपनी 3 साल की बच्ची को पैक करती है। इस लाल रंग के सूटकेस में अपनी बेटी को पैक करने से पहले ये माँ सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेतती है। गला इतनी बेरहमी से रेता जाता है कि जो खून है उसका जो फव्वारे हैं वो बाथरूम के चाहते हैं। इसके बाद माँ एक कपड़ा लेकर आती है और अपनी छोटी नन्ही बेटी की गर्दन पर रखती है ताकि ज़्यादा खून बाहर ना बिखरे या ज़्यादा खून बाहर ना फैले। वो बकायदा पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए बच्ची के खून से सने कपड़े को भी धोती है। इसके बाद लाश को पैक करती है और ठिकाने लगाती है। साथ ही साथ अपने पति अब पुलिस को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाती है कि शुरुआती जांच में पुलिस को लगता है कि महिला और उसकी बेटी का अपहरण हो गया है, किसी ने बच्ची को उसकी मां समेत किडनैप कर लिया है। लेकिन जब ये पूरा मामला खुलता है तो इस कातिल मां का चेहरा सामने आता है और सबको पता लगता है कि कैसे बिहार की इस औरत ने, जिसका नाम काजल है, अपनी 3 निष्ठी का ना सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बेहद फुल प्रूफ प्लानिंग भी की। ये जो पूरी वारदात है मुजफ्फरपुर के बिहार की है। यहाँ पर मनोज नाम का एक शख्स है जो दुकान चलाता है। 23 अगस्त की रोज 2024 की बात है। वो अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद वो अपनी बच्ची को आवाज देता है। 3 साल की छोटी सी बच्ची मिष्ठी। वो बच्ची को बुलाता है, मिष्ठी बेटा कहाँ पर हो तुम? घर पर कोई आवाज नहीं आती। बीवी की आवाज, घर से फिर भी कोई आवाज नहीं आती। वो दरवाजा खोलकर, क्योंकि उसके पास एक और चाबी थी, वो खोलकर जब अंदर जाता है तो उसे ध्यान आता है कि उसकी बीवी ने बताया था कि आज उसे बर्थडे पार्टी में जाना है एक रिश्तेदार की। अब पति को जब ये बात याद आती है तो उसे समझ में आ जाता है कि हो सकता है उसकी पत्नी काजल अपनी बेटी को लेकर बर्थडे पार्टी में चली गई हो। शाम हो ही चुकी थी, बाद समय और बढ़ता है, कोई पता नहीं चलता। काजल का फोन मिलाया जाता है, फोन भी नहीं लगता। इसके बाद उन रिश्तेदारों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। पता लगता है वहां पर जो रिश्तेदार है वहां कोई बर्थडे पार्टी है ही नहीं। अब जो पति मनोज है वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसकी बीवी और बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है और इसके बाद फौरन वो पुलिस स्टेशन भागता है। पुलिस वालों के सामने अपना दुखड़ा रोता है और पुलिस तफ्तीश को शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो सबसे पहले काजल का फोन लगाया जाता है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आता है। काजल का फोन लगता ही नहीं। पुलिस काजल को ट्रेस भी नहीं कर पाती। शुरुआती जांच में पता लगता है और पुलिस को ये समझ में आता है कि माँ बेटी को किडनैप कर लिया गया है। कोई शख्स है जो इनसे पैसे मांग, इनका कोई रिश्तेदार है जिसने माँ बेटी दोनों को किडनैप कर लिया है। लेकिन करीब 2 दिन की जांच के बाद अचानक जो मनोज का जो घर था, जिस घर में मनोज अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे, उसी घर के बगल में एक खाली प्लाट पड़ा था और वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे क्योंकि उन्हें एक लाल रंग का सूटकेस मिला था और उस सूटकेस के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। अब पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जैसे ही उस सूटकेस को देखती है, उसे खोलती है, उसमें से एक बच्ची की लाश मिलती है। लाश को बड़ी बेरहमी से उसमें ठूसा गया था, उसका गला कटा हुआ था और बहुत सारे जख्म थे, पेट पर बहुत सारी चोट के निशान थे। अब पुलिस को जैसे ही बच्ची की लाश मिलती है, पुलिस को समझ में आ जाता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि मिष्टी की है, क्योंकि जब किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया था तो मिष्टी और काजल यानी उनकी मम्मी और बेटी दोनों की फोटो उसके पति ने दी थी कि ये मेरी बीवी और बच्ची है, इन्हें आप ढूंढिए। अब जब लाश को वेरीफाई किया जाता है, शिनाख्त करवाई जाती है तो पता लग जाता है वो मिष्टी है। इसके बाद जो पिता है उसका कलेजा कांप जाता है। मनोज को कुछ समझ नहीं आता। वो बार बार पुलिस वालों से कहता है कि मेरी बीवी और मेरे बच्ची से बदला कौन लेगा। लेकिन तब में मनोज ही पुलिस को हिंट देता है। वो कैसे? क्योंकि जब मनोज ने रिश्तेदार के घर फोन किया था तब सामने से कहा गया था कि कोई बर्थडे पार्टी तो थी ही नहीं। तो मनोज को लगता है कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ क्यों बोला और अभी भी लाश सिर्फ बेटी की मिली है, ना कि पत्नी की। पत्नी अभी भी गायब है। पुलिस फोन नंबर को जब ट्राई करती है वो स्विच ऑफ आता है, कहीं पर कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे में मनोज को शक होता है और पुलिस वालों से कहता है कि हो ना हो मेरी बच्ची की कातिल कोई और नहीं बल्कि माँ है। उसी की माँ काजल है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यही लड़की है और इसी ने मेरी पत्नी जो है मेरी, इसी ने मेरी बच्ची। पुलिस को पहले लगता है कि एक पति शायद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसी चीजें बोल रहा है, लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और इन्वेस्टिगेशन को फिर से दूसरी तरीके से कुछ सुलझाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि पहले तौर पर इस पूरे केस को इस तरह से देखा जा रहा था कि
जो केस है पूरा किडनैपिंग का है, यानी दोनों माँ बेटी जो है किडनैप हो गए हैं। लेकिन जब मर्डर का एंगल आता है, जब एक लाश मिल जाती है, तो काजल को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए पुलिस लगातार आसपास लगे सीसीटीवी खंगालती है। उसमें दिखता है कि काजल जो है वो अकेले घर से जा रही है। तो पुलिस को समझ में आ जाता है कि बेटी को मारकर ये कहीं भागी है, इसलिए बार बार हर रिश्तेदार, हर नेबर से, हर कहीं पता किया जाता है। काजल का कुछ पता नहीं चलता। साथ ही साथ 24 घंटे के लिए एक शख्स को बिठा दिया जाता है और बोला जाता है कि इस नंबर पर, काजल का ये नंबर है, इस नंबर पर आपको लगातार ट्राई करना है और जैसे ही वो उठे उसको ट्रेस करो। मतलब पुलिस ने उसके फोन नंबर को पहले ही ट्रेसिंग पर लगा दिया था और ये कहा था कि हो सकता है कभी तो ये नंबर ऑन होगा, कभी तो ऐसा होगा कि नंबर अपना ऑन करेगी, स्विच ऑन करेगी, तब हम इसकी लोकेशन का पता लगाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल 2 या 3 दिन बीतने के बाद जो काजल है वो अपना फ़ोन स्विच ऑन करती है और जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑन होता है पुलिस को उसकी लोकेशन पता लग जाती है। अब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है, वहाँ काजल मिलती है। पता लगता है काजल किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। अब जब बॉयफ्रेंड का एंगल सामने आता है, काजल पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है और तब काजल सारी एक एक कहानी बताती है। वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से, जिससे वो प्यार कर रही थी, वो सोशल मीडिया के जरिए मिली थी। वो अपने पति मनोज को पसंद नहीं करती। मनोज से उसका मन भर गया था। मनोज के पास इतने पैसे भी नहीं थे और धीरे धीरे उसको सोशल मीडिया पे जो शख्स मिला उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जब भी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, अपने प्रेमी से मिलने जाती है, उसकी जो 3 साल की बेटी मिष्टी थी वो रोने लगती। जो महिला है, जो काजल है, उसको उसके संभालना पड़ता। वो अपनी बेटी को अकेले छोड़कर जा नहीं पाती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेला टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी और इसीलिए उसे बार बार झुंझाहट हो रही थी। और कई बार ऐसा हुआ कि जब भी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती, मिष्टी उसका पैर पकड़ लेती अपनी माँ का और रोने लगती कि मम्मा मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। काजल को लग रहा था कि जो मिष्टी है वो उसके प्यार में रोड़ा बन रही है और अब काजल ने सोच लिया था कि अब कैसे भी करके उसे अपने पति को छोड़ना है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। ऐसे में बॉयफ्रेंड बोलता है कि जब तुम मेरे साथ रहने आओगी तो क्या तुम अपनी बेटी को भी लाओगी? मिष्टी मना कर देती, बोलती नहीं, मैं उसे रिश्तेदार के घर देकर आ रही हूँ। और फिर वो अपनी बेटी का कत्ल करती है। वो सब्जी काटने वाला चाकू लाती है, उसके गले को रेतती है। फव्वारा छूटता है बाथरूम के अंदर, एक कपड़ा लाती है, उसे अपनी बेटी के गले के चारों ओर लगाती है ताकि जो खून है वो ज़्यादा ना फैले। और फिर जो लाश है उसके लिए लाल रंग का सूटकेस लाती है, उसमें लाश को पैक करती है और अपने घर की छत पर चढ़ के पीछे वाले प्लाट में फेंक देती है जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। और पूरे बाथरूम को साफ करती है, बेडशीट वगैरह हर एक जगह साफ करती है जहाँ उसे लगता है कि इस जगह से मैं पकड़ी जा सकती हूँ। सारे खून के धब्बे मिटा देती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। जब जो काजल है उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तो उसको जवाब देती है कि मेरी बेटी को मैं रिश्ते में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इतना ही नहीं, काजल पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना पूरा फ़ोन जो है फॉर्मेट कर देती है, उसको स्विच ऑफ भी रखती है। लेकिन एक गलती से जब वो स्विच ऑन करती है तब उसकी लोकेशन पता लग जाती है और जब ये पूरी कहानी बॉयफ्रेंड को पता लगती है तो बॉयफ्रेंड भी काजल को छोड़ देता है। वो साफ तौर पर कहता है कि जो महिला अपनी बेटी की ना हुई वो मेरी कैसे हो सकती है। जो महिला उस बच्ची की ना हुई जिसको उसने जन्म दिया है, 9 महीने दर्द सहा है, उसके बाद उस बच्ची को जन्म दिया, अगर वो उस बच्ची का कत्ल कर सकती है तो कल को काजल तुम मेरा भी कत्ल कर सकती हो। और इसके बाद जो बॉयफ्रेंड था, जिसके दम पर, जिसके लिए काजल ने अपनी बच्ची को मारा, उसकी लाश को ठिकाने लगाया और फिर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, वही बॉयफ्रेंड काजल को छोड़ देता है और ये कहते हुए पुलिस के हाथ कर देता है कि आप इसे ले जाइए, ये गुनहगार है, इसने अपनी बच्ची को मारा है और जो सकती है वो किसी की सगी नहीं हो सकती। इसके बाद पुलिस काजल को अरेस्ट भी करती है। कई सारी इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में बहुत सारी बातें भी निकल कर आती हैं। काजल साफ तौर पर कहती है कि वो अपने पति को पसंद नहीं कर रही थी, उसका मन भर गया था, वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी और अपने बॉयफ्रेंड के पास रहने के लिए उसका मन था और इसीलिए उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। फिलहाल जो काजल थी उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ये केस अभी भी कोर्ट में चल